जनजाति मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं। सिर डुलाने से कुछ नहीं होगा मंत्री जी, सिर डुलाने से कुछ नहीं होगा। जनजाति के बारे में और टीएसपी क्षेत्र के बारे में हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है और ये 8 करोड़ जनता देख रही है। धीरे धीरे करके जनजाति का बजट सफाया होता जा रहा है। काय के मंत्री बन के बैठे हुए हो मंत्री जी? जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय बजट क्या था? अब 2023-20 में नहीं बोलो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 20 में डिस्टर्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ बोलिए, आप आसन को संबोधित कीजिए माननीय सदस्य। सॉरी, पर इधर बोलो। आप मान्य सारे मान्य सदस्यों को आसन से निर्देश है, आसन को संबोधित करिए। आप कैसे सीधे मंत्री को बोल रही हैं? सभापति महोदय, आप ये तरीका नहीं है बोलने का। आप उधर बात करिए। आप मेरे को सिखा रहे हो, आप खुद सीखिए पहले। डिस्टर्ब करने की बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर बैठो। इसमें डिस्टर्ब करने की बातें कर रहे हो आप। काय की मिर्ची लग रही है? कहाँ है? नहीं है। जिस तरह से आज हमारे टीएसपी क्षेत्र में टांडा मांडा आज 1200 करोड़ खत्म कर दिया गया, बिल्कुल गायब हो गया। आज मैं आज की लेटेस्ट बात करती हूं तो टीएसपी क्षेत्र में जब छात्रावास है, इन छात्रावास में खिड़कियों के ठिकाने नहीं है। आज उनके बच्चों का खाने का ठिकाने नहीं है। आज कभी मंत्री जी आपने जाके देखा क्या? छात्रावास में एक भी आपने सर्वे की क्या? आपने उसका देखने का काम किया? आप बांसवाड़ा के प्रभारी हो, आपने, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आज मेरे सज्जनगढ़ विधानसभा की सभापति महोदय, एक बस भरी बारात गई थी, वो बारात गोटिया अंबा के जस्ट नीचे पलटी खा गई और 4 लोग ऑन स्पॉट मौत हो गई। और उनकी जगह हमारे मंत्री जी जाने गए नहीं और इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने उसका आज तक उसका मुआवजा भी कुछ भी नहीं दिया और ना कभी घोषणा की इनकी। इसके बाद में एक महिला और उसकी मृत्यु हो गई। एक सास और बहू की दोनों की मौत हुई। उससे पहले उनके बाप बेटे पहले ही अलविदा हो चुके थे, भगवान के प्यारे हो चुके थे। उसके घर पे आज कोई भी नहीं है। बैठने जाओ तो उनका रोने वाला भी नहीं है। इनके कर्मचारी, इनके अधिकारी, इनके पदाधिकारी वहां बड़ी बड़ी बाइकें दे रहे थे मोर्चरी के बाहर और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और मंत्री जी कक्षा के 7 तारीख के दिन उद्घाटन देने और माला पहनने के लिए चले गए, पर खुशियां मना रहे। उसे बांसवाड़ा से गए 44 लोग वो घायल, आज भी हॉस्पिटलों में वो पड़े हैं, पर मंत्री ने जाके कभी पूछा नहीं। ये स्थिति बनी हुई है हमारे टीएसपी क्षेत्र की। और काय की बात करते हैं, मैं आज की बात करती हूँ लेटेस्ट। आज बुढ़वा में बच्चे धरने पे बैठे हुए हैं और जातिवाद कर रही है प्रिंसिपल और दोनों मिलके उनको, तुम आदिवासी है, तुम्हारा बाप तो ये है, तुम राजनीति करने आते हो। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काय की राजनीति करने आते हैं? अभी अत्याचार जो हो रहा है, अभी जस्ट में यही फोन आ रहा था, मैं यही कहना चाहूंगी, इसको तत्काल प्रभाव से बुढ़वा में कौन ऐसा प्रिंसिपल है, कौन ऐसे लोग हैं, कौन कर्मचारी है, इसको तत्काल प्रभाव से इसको संज्ञान ले, उसको तत्काल प्रभाव से उसको हटाने और सस्पेंड करने का काम करे। यह भी इस निवेदन पे मैं कहना चाहूंगी। जिस तरह से हमारी एक बालिकाएं ने सुसाइड कर लिया, उसका भी कुछ भी नहीं हुआ। तो जिसका कोख सुनी हुई, जिसका बेटा गया, उसकी एक लौती बेटी थी। इस सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं आप लोगों से यह कहना चाहती हूं कि हमारे
जिस तरह से टीएसपी क्षेत्र 95% टीएसपी क्षेत्र है। हम आदिवासी इलाके से आते हैं, हम गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से हम आते हैं। हमको इसलिए हमारी जनता 3 लाख जनता हमको भेजती है कि हमारी बातें उठाओ, आज हमारी मांग उठाए। हमारा एमएलए क्या बोलता है? आज हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। पुलिस में जाओ, अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी उनको रिपोर्ट लेने जाते हैं, पहले मनी मांगते हैं, इसके बाद मेरे एफआईआर दर्ज की जाती है। यह स्थिति बनी हुई है मेरे विधानसभा क्षेत्र में। आए दिन हमारे महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं। आज मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं, आपने कभी टीएसपी क्षेत्र की महिलाओं के साथ कितने बलात्कार हुए, कितने दुर्घटना हुई? एक आज इन मंत्री जी ने कभी मीटिंग ली क्या? आपने कभी बुलाई क्या? मंत्री जी, आप मंत्री बन के बैठे हुए हो, आज इस सदन में आप आए हुए हो, यह 200 विधायक है उनके आप मंत्री हो, ना कहीं बीजेपी के। आपका कर्तव्य बनता है कि सभी कलेक्टर में बिठा के एक बार सबकी सुने। अधिकारियों से कहो कि ये चीजें क्या हो रही है, कैसे हो रहा है। आए दिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसी घटनाएं घटती रहती है, पेपरों में आता रहता है। पेपरों में कई चीजें ऐसी आती है जो हकीकत है, उस हकीकत के ऊपर कुछ नहीं आता है, उसको अलग और सुनने वाला कोई नहीं है। यह स्थितियां बनी हुई है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने एक पेड़ मां के नाम से ऐसे करके ने सब दूर पेड़ लगा दिए। उसमें से कितने पेड़ जिंदे हैं, कितों को पानी पिलाया है। ये पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। मेरे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका में वह कई वर्षों से लोग 7-7 पेड़ियां हो गई बैठे हुए हैं, इनके आज तक पट्टे नहीं मिले गए। मंत्री जी आप इसके बारे में जरूर रिप्लाई दे। तो कुशलगढ़ विधानसभा में कई समय से लोग बैठे हुए, उनसे कम से कम, और कुशलगढ़ विधानसभा ऐसा क्षेत्र है उनको ना तो पानी मिल रहा है, ना उनको बिजली मिल रही है। और आज भी मेरे विधानसभा क्षेत्र गानवन है, आथिया दिल्ली है, अरकापाड़ा है, ऐसी जगह आज भी घाटा क्षेत्र जो सूखा क्षेत्र है, उस सूखा क्षेत्र में कुछ भी नहीं हो रहा है। लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं, प्लान करने के लिए जा रहे हैं, प्लान करने के लिए जाते हैं, उनकी जान गंवा के वापस आ रहे हैं। और आज एक ये भी कहना चाहूंगी सभापति महोदय आपके माध्यम से कि मेरे क्षेत्र में कल की जंगल, बस्सी का जंगल है, उसमें आगजनी हो गई। पिछली बार भी 2 साल पहले भी आगजनी हुई थी। कई ऐसे पेड़ पौधे, जीव जंतु जल के राख हो गए और इसी जगह फायर ब्रिगेड जा नहीं सकता है। ऐसा कौन लोग है इनके पेड़ों का नष्ट कर रहा है? कौन ऐसे लोग हैं ये इस जीव जंतु को नष्ट कर रहा है? आज उसी जगह हमारे पावर प्लांट लगाया जा रहा है। लोग बहुत गंभीर स्थितियों में, वो बहुत चिंतित है, बहुत दुखी है, और वो लोग बरसों से बैठे हुए हैं, उनको हटाने का काम किया जाए। हमको पावर प्लांट नहीं चाहिए। आपका पावर प्लांट जहाँ भी लगाना हो, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पावर प्लांट नहीं होना चाहिए। मैं आज इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगी, ये गोंगू बेरी सरकार है। सभापति महोदय 1 मिनट तो दे, समय पूरा हो गया। मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से समाप्त कीजिए। सभापति